स्थितियां मार्गी और उसके बाद में वक्री क्रम को प्राप्त करेंगी। परंतु देवगुरु का जब उच्चस्थ आधार प्राप्त हो रहा हो तो फाइनेंसेस के साथ में, कम्युनिकेशन के अप्रोच के साथ में, गृहस्थ पक्ष के साथ तारतम्य की स्थितियों में, भाग्य के सहयोग में, इच्छा शक्ति में, सभी जगह एक अद्भुत प्रभाव निकल कर आता है। वैसे भी मीन राशि के महानुभाव 7.5 के मिडिल फेस के साथ में चल रहे हैं। कंटिन्यूअस और कांस्टेंट वर्किंग और फैमिली स्ट्रगल्स आपने देखे, परंतु उसके साथ ही साथ जो एक मेंटल स्टेबिलिटी आनी चाहिए कि कार्यों में भले ही विलंब है परंतु हम कार्य अपने अनुसार आगे बढ़ाने की तरफ होंगे। लोग भले ही हमारे प्रति नाराजगी रख रहे हैं, विद्रोह रख रहे हैं, परंतु हम अपने रास्ते चलने वाले होंगे। ये सारी ही ताकत आप अपने साथ में बड़ी ही गहराई से लेकर चल रहे हैं। जब ऐसी स्थितियां हो और देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ रही हो, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट को यहाँ लेकर चलने की जरूरत है। ये जो 5th हाउस होता है, यहां से व्यक्ति विशेष की जो स्टॉक मार्केट यानी इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन ओवरऑल होती है उसको देखा जाता है। जो संतान पक्ष, एजुकेशन की पोजीशन, कैलिबर किस तरह से एक्सप्लोर होगा और कामकाज को आगे बढ़ाने वाला होगा, ये भी 5th हाउस से देखा जाता है। यहाँ का आधिपत्य तो मीन राशि के महानुभावों के लिए चंद्रमा के पास होता है, लेकिन जो कारकाधिपति आधार है जो कि बाय डिफॉल्ट अप्रोच होती है वो जुपिटर के साथ होता है। बृहस्पति यहाँ कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। सबसे पहले ये गौर कीजिएगा कि आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस में है, भले ही वो आपकी एक तरह से रोजगार की स्थिति हो या फिर आप नौकरी पेशा जीवन और व्यापार के साथ चलते हुए पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स के साथ में अपनी अप्रोच को कहीं ना कहीं पैसिव इनकम सोर्सेज में देखते हो। उन सारी ही प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज के साथ में जो एक पॉजिटिविटी निकल कर आनी चाहिए और जर्नी जिस तरह से इवॉल्व होनी चाहिए पर्पसफुली, उसके सारे ही बेसिस आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में 18 अक्टूबर 2025 से जिस तरह के इम्प्रोवाइजेशन को आप देखना चाह रहे थे उसका पूरा पूरा बेसफुल नोट आपके साथ में बना हुआ है, जहां से कोई भी और चिंता और अव्यवस्था को अपनाकर चलने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी गौर करें कि जो संतान पक्ष की ओर से चिंताएं बनी हुई थी उनकी जॉब को लेकर, उनकी जो पारिवारिक खुद की जीवन यात्रा है यानी हस्बैंड वाइफ की जो पोजीशन संतान पक्ष की चल रही है उसमें जो दुविधाएं थी या फिर उनका संबंध नहीं हो पा रहा था, ऐसे कोई भी स्थिति आपके मन को चिंताओं के साथ में आतुर किए हुए थी, तो उससे भी आप काफी हद तक बाहर निकलने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। इस एक बात को भीतर तक स्वीकार करके चलिएगा कि टाइम की जो चेंजेस की अप्रोच है वो अटमोस्टली प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव है। यानी संतान पक्ष की ओर से 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक महत्वपूर्ण संकेत देखने को मिलते हैं। जो यहाँ भागदौड़ आपकी बढ़ रही है कामकाज में और जो शारीरिक तौर पर इतना सहयोग स्वयं से नहीं मिल पा रहा था, कोई न कोई रोग पशुपेश दे रहा था, परेशानी दे रहा था, उससे बाहर निकलकर जिस जर्नी को इवॉल्व करना होता है उसकी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ साथ में है। कोई भी और चिंता को अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। हम यह भी बात बारंबार आपके समक्ष कहना चाहेंगे कि इस समय में आप खुद को कुछ भी नया सिखाने की तरफ लेकर जाना चाहते हो। मान लीजिए आप बिजनेस में बहुत अच्छे से चलते रहे हैं, अब बिजनेस सैचुरेशन की तरफ पहुंच चुका है और आपको ये बात बारंबार लगती है कि टेक्नोलॉजी को सीखने की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी को अपनाएं, कुछ एडवांसमेंट की तरफ चलें। लोगों के भरोसे बहुत रह लिए परंतु परिणाम नहीं आए। 7.5 का मध्य प्रवास क्रम बहुत जल्द पूर्ण होने की तरफ होगा और उस यात्रा के बाद में जो एक तरह से अंतिम प्रवाह क्रम आएगा वहां से बहुत बड़े परिवर्तन सामने होंगे। तो उन सब के लिए तैयारी खुद के साथ रखने की पूरी आवश्यकता है। उस बात को अपनाइएगा। यानी टेक्नोलॉजी का एड ऑन अपने साथ में रखा जा सकता है।
देवगुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव को देख रहे हैं। ये प्रथम भाव आत्मविश्वास का है और वहीं पर ये राशि स्थान देवगुरु बृहस्पति का है। शनिदेव यहाँ पर व्यक्ति को स्थायित्व मिश्रित धीमापन देते हैं। शनिदेव व्यक्तिगत जीवन की संवेदना भी है कि हम किस तरह से इस यात्रा को देखते हैं। जब विलंब हो रहे होते हैं, जब दुविधाएं आ रही होती है, तो मन लगातार न जाने कितनी ही अवस्थाओं को अपने साथ में भीतर पशुपेश में देखता है। उससे आप हट रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति की ये 9वीं दृष्टि आपके भीतर के स्थायित्व के आधार को बड़ी गहराई से लेकर आ रही है। और जब स्थायित्व आ रहा हो तो थॉट प्रोसेस के साथ में कंस्ट्रक्टिव नोट निकल कर आता है। आपने उदाहरण के तौर पर बात करें कि जॉब में बहुत लंबा समय बिताया और अपने हिसाब से अनुभव भी हासिल किया। अब ये कॉर्पोरेट कल्चर का प्रेशर सहन नहीं होता। हम अपनी क्रिएटिविटी को अनफोल्ड करना चाहते हैं, हम उसके मोते बढ़ना चाहते हैं। हम अब एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं। हम 12 घंटे मेहनत कर सकते हैं, परंतु हम अपनी पोजीशंस को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो क्या करना होगा? प्रयास करना होगा। प्रयास के साथ में जीवन यात्रा को देखना होगा। जीवन यात्रा को देखते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प है वो लेकर चलना होगा। वहां जुपिटर की पोजीशंस आपको सपोर्ट करती है, यानी शिफ्टिंग की अप्रोच में आप रुके हुए थे कि उम्र की इस अवस्था में 7.5 भी चल रही है, क्या करूं? तो श्रीमान यहाँ दीपोत्सव पर्व के आसपास की स्थितियों में अपने भीतर की जागृति को लेकर आइए और अपने निर्णय की तरफ बढ़िए। ये ताकत सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर आपके साथ में है। वहीं शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि हो और कर्मेश होकर जब देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो, मीन राशि के महानुभाव इस बात को बारंबार याद रखें कि ये एक योग कारक स्थिति है, क्योंकि जब भी 10th हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस के साथ में होगी तो व्यक्ति के जीवन में गोचरी प्रभाव अत्यंत सकारात्मक हो जाते हैं। नौकरी पेशा जीवन में लोग आपको परेशान कर रहे थे, कामकाज करने नहीं दे रहे थे, कभी ट्रांसफर का भय, कभी ले ऑफ की पोजीशन, कभी छटनी के साथ में चल रही स्थितियों में बारंबार नाम का आना, कभी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के साथ में कोई पोजीशन को सुनाई देना। हमने अपने कामकाज को बेहतर किया तो जबरदस्ती उसमें गलतियां निकालने की तरफ जाना, पूरा कार्य कर दिया, एक मील नहीं लगाई तो उसकी भी शिकायत हमारे साथ में आकर खड़े हो जाना। और वहीं पर कामकाजी जीवन सही हुआ तो गृहस्थ की तरफ से कोई ना कोई कशोपेश निकल कर आना। ये स्थितियां जो चल रही थी उससे आप हट रहे हैं और आप जिस तरह के मेंटल कंफर्ट को अपने साथ में चाह रहे थे वो कंफर्ट बना हुआ है, वो स्पेस डिफाइन हो रहा है। अब आपको अपनी पोजीशंस को डिफाइन करने की और रिफ्लेक्सेस में पॉजिटिविटी को लेकर आने की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। बस उसी एक प्रक्रिया, उस एक प्रवृत्ति को अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपनाकर चलने का जो एक योजनाबद्ध आयाम रखना होता है उसे आप अपने साथ में जरूर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये गौर करें कि देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन मीन राशि के महानुभावों के लिए उजाले की एक नवीन दस्तक लेकर आ रहा है, जिसको सहज तौर पर स्वीकार करके चलने की आवश्यकता रहेगी। जहां मन निर्मल है, जहां मन स्वार्थ से रहित है, जहां मन ईर्ष्याओं की घटत और बढ़त के साथ में नहीं है, जहां मन संघर्षों से परे जाकर उस हर्ष को स्वीकार कर रहा है, तो समझ लीजिए ये यात्रा पूरे तरीके से परिवर्तित है और वहीं से आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि शनिदेव के साथ में यहाँ पर प्रमुख तौर पर जुड़ी हुई है, मैंने एक ही बात की धारणा को अवधारित करके रखने वाला रहे, एक ही बात को बारंबार अपने साथ सहज स्वीकारोक्ति में लेकर चलने वाला रहे कि आप यहाँ मन के भीतर की खुशी के साथ हैं, सब कुछ हासिल, परंतु मन के भीतर का आनंद हासिल नहीं, तो फिर दुविधाएं हैं। हम कल में भाग रहे हैं, परंतु वर्तमान ये कह रहा है कि यहाँ रुको, इसके आनंद को तो ग्रहण करो, उसके बाद कुछ और देखना। ये जो प्रक्रिया है अपने भीतर तक बनाकर रखने का नव प्रवाह आप बनाते चले जाइएगा। नैसर्गिक तौर पर यह भी देखें कि जो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि है वो मंगल के राशि स्थान क्रम के साथ में है। इसी वजह से जो भाग्य का संयोग हुआ करता है, जिसके दस्तक लंबे समय से आप महसूस नहीं कर पा रहे थे, वो आपके साथ साथ है। इस दीपावली पर्व के साथ में आपने अपने लिए निर्णय की पूंजी, जो जीवन की सफलता की पूंजी के रूप में निर्धारित की है,
बस उस द्वारा आप बढ़ते चले जाइएगा। और उसमें भी बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में अब यहां से एक अलग भागदौड़ आपके लिए शुरू होती है। जब हम ये कार्यक्रम ले रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जो कुछ ही दिनों के बाद में है, ये टाइम प्रिपरेशन का है, ये टाइम रिसोर्सेस को स्ट्रक्चर्ड नोट के साथ में देखने का है, ये टाइम अपने लिए ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स के साथ में हेल्थ किस तरह से चल रही है, दूसरे कंसर्न्स किस तरह से सेटल डाउन होंगे और उसके बाद में हम जर्नी को कैसे इवॉल्व करेंगे, ये सब कुछ अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। बस उसी को अपने भीतर तक तारतम्य में लेकर चलिएगा। ये स्पष्टता रखें कि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अद्भुत मीन राशि के महानुभावों के लिए इस वजह से हो जाती है कि 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय अंतराल एक कारकत्व प्राप्त भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति दूसरे कारकत्व प्राप्त भाव को देखते हुए तीसरे कारकत्व प्राप्त भाव से सीधा योग कारक संबंध बनाते हुए सातवीं दृष्टि से अपनी नीचस्थ राशि स्थान को, जहां से पुनः इनका कारकत्व होता है, उसको देखते हुए पुनः अपने राशि भाव को देखते हुए इसी वजह से आपके लिए लाभ में वृद्धि होती चली जा रही है। हम अंग्रेजी में कहें तो बेनिफिट आपके लिए एक लेवल पर निकल कर आने की तैयारियों के साथ में है। अब बेनिफिट सिर्फ आप फाइनेंसेस के साथ में नहीं देखें, फैमिली के अप्रोच के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहे थे वो हट रहे हैं। जो यहाँ पर आप जमीन संबंधी विवाद के साथ में लंबे समय से उलझे हुए थे, अब वो यात्रा समाधान की तरफ जा रही है। जैसे ही तारीखों की बात की जाती है, व्यक्ति समझता है कि अब तो समाधान हाथों हाथ नहीं साहब, ये यात्रा है और उस यात्रा के साथ में स्वयं को जगह दीजिएगा। इसके अलावा जो आप स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं खुद को अभी तक एक प्रोबेबल और पॉसिबल नोट के साथ में यहां व्यवस्थित नहीं देख पाए हैं, उस तरफ भी अब सुधार के संकेतों की यात्रा शुरू होती है, बशर्ते कि खान पान के साथ में, बशर्ते कि रेगुलर रूटीन के साथ में, डिसिप्लिन की अप्रोच को रखने के साथ में हम खुद को व्यवस्थित करके चलने वाले हों। अनुशासन एक दिन का वो भले ही लागू हो जाए, परंतु अनुशासन की एक एक कड़ी एक एक दिन लागू हो तो 365 दिनों के बाद जाकर चमत्कार सामने होता है। देव गुरु बृहस्पति उसी का प्रखर प्रतिबिंब है और वहीं पर जो ये अंतराल आपके साथ है, ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लेकर आता है। आध्यात्म वर्तमान क्षण में है, आध्यात्म वर्तमान क्षण के कार्य की गहराई के साथ में है। जो इन 12-13 मिनटों के साथ आपने हमारे साथ में यात्रा तय की है, जिसमें आपने अपने विषय को चुना और उसके बाद में आपने अपने हृदय के भीतर इस गणना को चुना और उसके बाद में जो आपने बुना उसकी गहराई के भीतर अध्यात्म है। बस यही परिभाषा है और इस परिभाषा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति किसी और आशा और अपेक्षा के बोझ के साथ में नहीं होता है। वर्तमान क्षण को कैसे स्वीकार करना है, मान लीजिए कोई नुकसान हुआ उसको भी स्वीकार किया, फायदा हुआ उसको सहर्ष स्वीकार किया, आगे की एक्सपेक्टेशंस के साथ में नहीं रहे। दिस इज द इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ दिस जर्नी एंड वी हैव टू मार्क इट विद द अटमोस्ट पॉजिटिव वे। वहीं से आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चिंताओं से मुक्त होकर चलिएगा। यह 7.5 का मध्य प्रवास क्रम है, परंतु जो मन के भीतर के दुराव बने हुए थे उन सभी से हटकर आप लगातार आगे बढ़ते चले जाइएगा और आप वर्तमान में जो विलंब भी है उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ लेकर जरूर चलने वाले रहें तो बेहतरी है। अब इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। आपको दीपोत्सव पर्व की आगामी इस परिवर्तन की अनेक शुभेच्छाएं।